आदरणीय अध्यक्ष मंडल और हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक रघु यादव जी, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारा जो लोहारू का इलाका है वहां की दीवारों पे लिखा हुआ था बहुत सारी जगह पे जल योद्धा रघु यादव। तो आज मैं अनिल भाई से भी पूछ रहा था तो बोले ये वही रघु यादव हैं। और मैंने कुछ और साथियों से भी पूछा तो मुझे कहने लगे कि ये आर पार के नेता रहे हैं। तो ऐसे और विधायक तो ये जरूर बने लेकिन असल में ये आंदोलनकारी रहे हैं। तो इनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन हुए हैं। हमारे बीच में कॉमरेड राजेंद्र जी हैं, भाई अनिल और तमाम जितने भी साथी मेरे साथ आए हैं, पूरी आपकी संघर्ष समिति, भाई अब्बास मेवाती, हमारे नूह से भाई एसपी मोहम्मद और पूरे की पूरी टीम मेवात से चल करके आई है। और ये भी बहुत लंबा संघर्ष, करीब 18 महीने हो गए ये भी लड़ रहे हैं। इनका भी बहुत आभार है, आज यहाँ आए हैं। और मेरी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में। हमारे भिवानी में एक गांव है नंद गांव, वो भी अहीरों का गांव है, तो उसमें हमारा आना जाना रहता है। तो उनका पहनावा और ये सारा जो अहीरवाड़ का पहनावा है, तो इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें हैं और पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधुओं। देखिए बात तो सारी हमारे रघु यादव जी ने भी बताई और हम भी लगातार संपर्क में रहे। आने का मौका नहीं मिला लेकिन हमने ये पूरी कमेटी को ये आश्वस्त किया था कि जब भी आप हमें आवाज दोगे हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, पूरी ताकत से आपका साथ देंगे। साथियों, ये जो पूरी बेल्ट है ये बेल्ट है फौजियों की और किसानों की बेल्ट है और इसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक इतिहास है। और हमारी रगों में जो खून दौड़ता है वो खून दौड़ता है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत आई हो। हमारे पूर्वजों ने हमेशा बलिदान देने का काम किया और हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने गर्दन तो कटाई है लेकिन कभी भी गर्दन झुकाने का काम नहीं किया। उनका खून हमारी रगों में है। एक तरफ फसलों में भी नुकसान है, दूसरी तरफ अभी लामड़ी का टेम चल रहा, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं तो निश्चित तौर पर हम ये मान करके चलते हैं कि ये आंदोलन एक एक घर का आंदोलन है, एक एक चूल्हे का आंदोलन है। और जब तक आप इसको जीत नहीं जाओगे आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, ऐसा भरोसा और ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। साथियों, अभी आपदा आई, पंजाब में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, हरियाणा को बुरी तरह से जल भराव ने और पानी ने बर्बाद करने का काम किया। केवल फसलें बर्बाद नहीं हुई, 3 पुश्तें लगती हैं मकान बनाने में, मकान तक खंडर हो गए, बर्बाद हो गए, सामान समेत मकान पानी में डूब गए। भिवानी का सागवान गांव है, हिसार का लितानी गांव है, गांव के गांव 80, 90% गांव बर्बाद हो गए। एक तरफ आपदा ने हमें तोड़ने का काम किया लेकिन दूसरी तरफ भाईचारे ने जोड़ने का काम किया। लोगों ने बड़ी मदद एक दूसरे की करी है लेकिन सरकार नदारद रही। सरकार कहीं आज तक हमें दिखाई नहीं दी कि सरकार क्या कर रही है। ताकत है भाईचारे में। इन लोगों का काम है जाटों को अलग बांटेंगे, मुस्लिमों को अलग बांटेंगे, अहीरों को अलग बांटेंगे, लेकिन हमारी ताकत एकता है। हमारी ताकत सभी धर्म और सभी जातियां मिलकर के जो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये तो भाईचारे की कमर तोड़ना चाहते हैं लेकिन अब जब आप सारे इकट्ठे हो जाओगे तो कमर किन की टूटेगी? जो हमारी कमर तोड़ना चाहते हैं भाईचारे की, उनकी कमर आप तोड़ने का काम कर सकते हो। हमें बटने की जरूरत नहीं है। जब तकलीफ होगी तो हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं। कोई
पॉलिटिकल पार्टी वाला या कोई सरकार वाला या कोई भाजपा वाला काम आता है क्या? एक बार हाथ उठा करके बताओ। कितनी लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग पूरी हो रही है, कितना संघर्ष चला, लेकिन आज तक सरकार ने सुनवाई की क्या? जोर से बोल के बताओ। कोई सुनवाई नहीं की। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। वोट लेकर के हमें लूटने का काम करेंगे, हमें ठगने का काम करेंगे। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? जिसको कहते हैं कि इंद्रजीत तो राजा है, राजा का ये काम होता है क्या? बताओ। राजा का काम होता है जनता की बात को सुनना। और मैंने तो वो रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें अनिल भाई से बातचीत हो रही थी कि आप हमें ये 10 एकड़ जमीन दे दो। किसके लिए? पानी का वो बनाने के लिए, डिग्गी बनाने के लिए, कि भाई डिग्गी बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन दे दो। आप लोगों ने 10 एकड़ जमीन भी दे दी, लेकिन वायदा क्या हुआ था कि 200 बेड का हॉस्पिटल आपको मिलेगा। 17 जून से आप धरने पर बैठे हो और इसी धरने पर ये राव राममेर सिंह जी 29 जून को शहीद हुए। आपके खिलाफ राव इंद्रजीत ने साजिश की, गांव-गांव में भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, सारे काम करके देख लिए, लेकिन आज तक भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि आपकी एकता है। आपकी एकता के आगे वो उसकी सारी साजिश फेल होगी राव इंद्रजीत सिंह की। साथियों, गंभीर बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री है और उसी की बेटी हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उसी के इलाके में लोग जून से धरने के ऊपर बैठे हैं, एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पा रहे हैं। तो फिर ये बताइए कि इनकी किसी बात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्या? किसी बात को माना जा सकता है क्या? राव इंद्रजीत सिंह ने जुबान दी थी कि हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, और न्यू का आग्रह, भाई जिसकी जुबान नहीं होती ना वो आदमी समाज में बैठने के लायक नहीं होता। तो राव इंद्रजीत तो भाईचारे में बैठने वाला आदमी भी नहीं है, क्योंकि वो निरा झूठा है। और झूठे आदमी को कोई बैठने देता है क्या? और उसी की बेटी मंत्री, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात कहूंगा, राव इंद्रजीत को भी और उनकी बेटी जो राव आरती है, इन दोनों को ये बात कहूंगा कि ये नेशनल हाईवे नंबर 71 पे जो 200 बेड के हॉस्पिटल की मांग है, इसको गलती मान करके और इस मांग को पूरी कर दो, नहीं तो दोनों की ताबूत में कील ठोकने का काम यह आंदोलन करेगा। इस बात का ध्यान रखना। और यह बिल्कुल ठीक बात है कि आपको आंदोलन पूरे इलाके का बनाना पड़ेगा। हॉस्पिटल की जरूरत पूरे इलाके को है, हॉस्पिटल की जरूरत पूरे क्षेत्र को है। आप गांव-गांव में जाते हो, अभी कैंडल मार्च में रोज सोशल मीडिया पे देखता रहता हूं। ये जो कमेटी बन रही, इसने संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। आप पूरी ताकत लगा दो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनका पक्का इलाज हो जाएगा, जो घमंड में और सत्ता में चूर हैं। साथियों, हॉस्पिटल का मतलब है मूलभूत सुविधा। मूलभूत सुविधा होती है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इन लोगों ने हमेशा आपके पास वोट लिए, आपके वोट लूटने का काम किया है। इन्होंने कभी आपके लिए काम किया है क्या? एक बार हाथ उठा करके बताओ दोनों। लेकिन रघु जी, कुछ आदमी तो इब भी हाथ नहीं उठा रहे, कईया ने इब भी नहीं लगा कि 15 लाख रुपया तो खत्म दे देगा मोदी। अब भी कोई सकेगे? तो भाई ये बताओ, जिन्होंने आपके वो वोट लूटे हैं, इन्होंने कदे आपके लिए काम करा है क्या? तो दोनों हाथ उठा करके बताओ। ये पता लगना चाहिए उसकी बेटी को भी और राव इंद्रजीत को भी कि भाई लोग अब जाग चुके हैं। और ये हमारी जो माताएं बहनें बैठी, इनका तो सीधी सीधी बात हो है कि भाई ये जिस आंदोलन में शामिल हो जाएगा न,
उस आंदोलन की जीत पक्की होती है, केवल घोषणा बाकी होती है। तो भाई अब भी मौका है, माफी मांग लो और मांग पूरी कर दो, और नहीं तो हॉस्पिटल तो बना ही बनेगा लेकिन तारा इलाज पक्का होगा। इस बात को कान खोल के सुनो। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको ये निवेदन करूंगा, इसी तरह से एकजुटता रखिए। मजबूत फैसले भी लेने पड़ेंगे और मजबूत फैसले आंदोलन में लेना बहुत जरूरी होता है। हम तो अड़के काम करने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है कि वोट ले लिए चापलूसी करी। हमारा काम चापलूसी करने का नहीं है, हमारा काम आंख में आंख डाल करके जनता के लिए आवाज उठाने का है। या तो भाई सीधे तरीके दे जाइयो और नहीं तो आडा पटक के हलक में हाथ दे करके लेने का काम करेंगे। साथियों, बड़ा संघर्ष आपने किया और अब इस संघर्ष को और बड़ा रूप देने का समय आ गया। बिल्कुल ठीक बात है, समय लीजिए और एक बड़ी महापंचायत की तैयारी होनी चाहिए और आर पार की बात, आर पार का फैसला होगा। सीधी स्पष्ट बात है, हमारा कुछ बिगड़ेगा तो भाई वो कौन सा हाउस का अग्रह जड़र है अग्रह। अगर हमारा कुछ बिगड़ेगा तो ये रामपुरा हाउस वाले जो है ना, इनको भी हम चैन से नहीं बैठने देंगे, एसीओ में इनको भी नहीं बैठने देंगे। अगर ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि लोग हमारे पैरों में बैठने का काम करेंगे, जनता से गलतियां हो सकती हैं, जनता गलत फैसले भी ले सकती है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि कोई चुनाव जीत गया तो वो ठीक आदमी है। चुनाव का पता नहीं क्या समीकरण बन जाए और चुनाव में बढ़िया आदमी हार जाए और खराब जीत जाए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी बपोती है, ये तुम्हारी बपोती नहीं है। जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं है और लोकतंत्र में जनता ही राजा है। और सरकार से सवाल पूछना, नेता से सवाल पूछना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और हम आपको ये वायदा कर रहे हैं, हम तो पहले दिन भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और भविष्य में आप जो भी कठोर फैसला लोगे उसमें भी छाती अड़ा करके रखेंगे। ये भरी पंचायत को हम वायदा कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष कभी फेल नहीं होते, आंदोलन कभी असफल नहीं होते। जो लोग लड़े, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उनकी हमेशा जीत हुई है और उनकी हमेशा जीत होगी, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम क्या नजर मिलाओगे, तुम क्या मुंह दिखाओगे और कौन से बिल में जाकर के छुपोगे? जब जनता इस संघर्ष को जीतने का काम करेगी तब क्या कहोगे, इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। कौन से बिल में छिपोगे, जनता से कैसे नजर मिलाओगे, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं और सबको फिर ये वायदा करते हैं, आप मजबूत हो, मजबूती से फैसला लो। केवल मेवात की बात नहीं है, केवल ये हिरवाड़ की बात नहीं है, बाकी हरियाणा भी है। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, कोई आपके साथ नाइंसाफी और जुल्म होगा, तो ये वही क्षेत्र है, ये वही राज्य है जिसने सरकारों को हमेशा झुकाने का काम किया, उनकी नाक रगड़वाने का काम किया। और मुख्यमंत्री को भी ये कहना चाहते हैं कि भाई इनकी तो अपनी दुकान है, इनकी तो अपनी राजनीति है। अपनी दुकान और अपनी राजनीति के चक्कर में अगर तुम्हें सरकार चलानी है तो मांग क्या रहे हैं? कोई प्लाट मांग रहा है क्या? कोई सोना चांदी मांग रहा है क्या? क्या मांग रहा है? हॉस्पिटल। सरकारों का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकारों का काम है कॉलेज बनाना, सरकारों का काम है यूनिवर्सिटी बनाना। केवल हॉस्पिटल मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मेरी माताएं बहनें, ये पूरी क्रांतिकारी है।